Incentive scheme, high efficiency solar PV modules. Wari Engineering Limited is setting up 6 gigawatt manufacturing capacity for the production of solar modules in Odisha, solar cells and ingots wafers at Banda, ये क्या है? बंदनुआ गांव, हाँ, and Chattaya and Ambakal, Denkal, huh? Chattiya and Ambakal and Denkal, Denkanal and Gondia. Gandia district with an expected investment of around 9,000 crores. And AMPIN Solar One Private Limited is setting up 1 gigawatt manufacturing capacity of solar modules and solar cells and at Khurdga, Bhubaneswar with an expected investment of 730 crores. And 40 megawatt solar park has been sanctioned in Ganjam district and being developed by NHPC. And 100% solarization of the Konark town and temple. These are the plans for the both state and जो central together. These are the plans. मेरा inauguration speech में हमारा टोटल टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का 'और ग्रीन हाइड्रोजन का. Now if I can only speak on renewable energy, 500 gigawatt is our target. तो 500 gigawatt के लिए we have to do it in coming 6 years. 20 including 25 including 30, that will be 6 years. 6 बरस में हमको और 300 gigawatt, nearly about 288 gigawatts to be very precisely. So that is a huge one. ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारा. तो इन लास्ट 10 साल में एक अंदाज़ा है रिन्यूएबल एनर्जी में, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट फिगर, एक अंदाज फिगर है, 22 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है. इन कमिंग ईयर्स इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन वी हैव टू invest around 42 lakh crores in the coming 6 years. इसके कारण हम डेवलपर्स को भी बुलाया था, स्टेट ऑफिसर्स को भी बुलाया था, पावर मिनिस्ट्री वाले को भी बुलाया था, और हमारा MNRE तो है ही है. टोटल 117 people from industry, 67 representative from the states and PSU, including Power Grid, CTU, CEA. Major renewable energy producing state, 12 states, they have participated. The intention of this Chintan Shivir is, कोइंसिडेंटली मैं शुरुआत में बताना भूल गया, कोइंसिडेंटली आज जो हम इसका कंक्लूडिंग कर रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस भी है, भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है और गुरु नानक जयंती का भी जयंती है. इस पवित्र क्षण में हमने a 500 gigawatt
2030 के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, लाइन है, पंचामृत गोल उन्होंने जो दिया है, ये लेके भारत सरकार इसमें बहुत गंभीर है। तो हमने और हमारे सीनियर ऑफिसर्स सबसे स्टेक होल्डर से और स्टेट का जो इशू है, स्टेट का वालों से हमने सुना है। तो बेसिकली इसका सोच आया व्हेन वी हैड RE investor meet in Gujarat in September. There was a commitment, total commitment 32 lakh crore हुआ था उधर, नियरली अबाउट 370 गीगावाट तक का कमिटमेंट हुआ था, जो स्टेट से आए थे। शपथ पत्र देने के लिए हम उधर कहा था, तो लोग तो शपथ पत्र दिया, बाद में बहुत लोग मेरे से बातचीत मैं भी करना शुरू किया, हमारा सेक्रेटरी भी करना शुरू किया। तब डेवलपर स्टेक होल्डर्स बताना शुरू कर दिया, ठीक है हमने तो दिया है, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन देयर आर सम इश्यूज इट नीड्स टू बी एड्रेस। इसमें तो हमने द मेजर टेक अवे इज वी हैव डिसाइडेड टू dedicated task force at the ministry level that would include Ministry of Power, Ministry of MNRE, industry stakeholders, industry leaders and important stakeholders in the sector। ये सब मिला के एक टास्क फोर्स रचाने का निर्णय हमने लिया है। इसके साथ ही साथ ये टास्क फोर्स हमने क्यों अनाउंस किया ये भी मैं बताता हूँ आपको। We have decided to set up a joint center of excellence with Ministry of Power for joint R&D, development of the products in the country, joint development of the products in the country। उदाहरण के लिए इन इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग, मोर दैन मैन्युफैक्चरिंग इधर ही होता है इलेक्ट्रोलाइजर, लेकिन 50 to 55% बैलेंस ऑफ द पार्ट, जो बैलेंस पार्ट होता है जो भारत में नहीं होता है, 50 to 55% है। टोटल इसका नंबर है, कंपोनेंट्स का नंबर आई एम टेलिंग, मैं जो बता रहा हूँ कंपोनेंट्स का नंबर, पार्ट्स का नंबर 200 to 250 जो पार्ट्स है इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में आज के दिन में इंपोर्ट होता है। तो इसको इंडिजनाइजेशन करने के लिए, डोमेस्टिकली डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक हैकाथॉन बनाने का, हैकाथॉन जो होता है मीन्स थ्रोइंग द चैलेंज टू द स्टार्टअप्स। हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, ये बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत हाई एंड प्रोडक्ट नहीं है, कई लोगों को स्टार्टअप्स को पता भी नहीं है, छोटे छोटे चीज़ इंपोर्ट होता है। तो इसीलिए ये एक हैकाथॉन, थ्रोइंग ए चैलेंज टू द स्टार्टअप्स, इतना प्रोडक्ट्स हमको चाहिए विथ ए अश्योर्ड ऑफटेक दैट इज परचेज। वी वांट टू हार्नेस द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन यूथ्स, दैट इज स्टार्टअप्स, टू प्रमोट द आत्मनिर्भर भारत।
एक मेजर डिसीजन हुआ है। चर्चा तो बहुत विषय में हुआ है। लैंड अवेलेबिलिटी का एक इशू है, उसके लिए भी अलग अलग सुझाव आया है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जहाँ फर्टाइल लैंड है, रेज्ड सोलार जनरेशन यूनिट का भी एक सजेशन आया है। कई कई जगह ऑलरेडी हुआ है। मीन्स नीचे एग्रीकल्चरल हो सकता है, ऊपर सोलर का जनरेशन हो सकता है, वो एक आया है। इवैक्यूएशन एंड ट्रांजिशन टू बी ब्रिज द मिसमैच बिटवीन द अपकमिंग आरी कैपेसिटीज। आरी कैपेसिटीज तो आ रहा है, लेकिन इवैक्यूएशन एंड ट्रांसमिशन जो है एक इशू है। इसके लिए भी कुछ इशू है दैट वी आर, उसके लिए एड्रेस करने के लिए भी ये टास्क फोर्स इट विल अटेम्प्ट एंड रेगुलर इंटरेक्शन। टास्क फोर्स रेगुलर मीटिंग होगा और रेगुलर इंटरेक्शन भी करेगा। उसमें प्राइवेट लोग भी रहेंगे जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट आज के दिन में कर रहा है। स्टेट पावर परचेज एग्रीमेंट कुछ स्टेट्स कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स जहां तैयार है, सब कुछ ट्रांसमिशन भी तैयार है, प्लांट भी तैयार है, लेकिन पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। वो पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए टू इंश्योर द ऑफटेक ऑफ द पावर एंड द बैटरी एनर्जी स्टोरेज एंड द पंप स्टोरेज, इसका भी डिटेल में चर्चा हुआ है। ऑल पुट टुगेदर ओवरऑल एवरी मंथ एक टाइमलाइन रख के जहाँ भी सब कुछ रेडी है उधर पावर परचेज एग्रीमेंट फाइनलाइज करना, और आरपीओ जो ऑब्लिगेशन है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, ये भी सजेशन हमारे पास आज स्टेक होल्डर से भी आया है, स्टेट से भी आया है। वी हैव टू बैलेंस इट। तो ये हम ओवरऑल इफ आई कैन से this Chintan Shivir has really helped us. Odisha RE capacity is also reassessed, and it is 140 gigawatt of solar potential, and फ्लोटिंग सोलर पोटेंशियल। एंड हमने वो माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ओडिशा गवर्नमेंट का इस चिंतन शिविर आयोजन में भी बहुत प्रोएक्टिव रोल रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरा सहयोग के लिए ऑर्डर दिए थे, और उप मुख्यमंत्री इंक्लूडिंग अरेंजमेंट डे टू डे मॉनिटर किया है। इसलिए हमने ओडिशा को भी अपील किया है, वी वांट टू ओडिशा टू emerge as the RE hub, because 140 gigawatt is a huge one. तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन हब्स आर, क्योंकि इधर कोस्टल लाइन भी बहुत बढ़िया है, पोर्ट्स है, तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन भी उड़ीसा को बहुत स्कोप है। तो इसलिए उड़ीसा के साथ भी हमारा चर्चा हुआ है। उड़ीसा गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स। ओवरऑल इफ आई कैन से, वंडरफुली we have done well, and with this Chintan Shivir we will definitely 288 gigawatts to be precise, or nearly about 300 gigawatt 6 वर्ष में जो करना है, उसके लिए ये चिंतन शिविर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा
ऐसे मेरा विश्वास है। हम पीएम कुसुम के बारे में, पीएम सूर्य घर के बारे में भी डिटेल में चर्चा की है। इस महीने हम पीएम सूर्य घर में वी आर क्रॉसिंग इन द कंट्री 5 लाख कनेक्शंस इंस्टॉलेशन, टोटल 5 लाख इस महीने हो जाने का संभावना है। और बाकी जो मॉड्यूल्स लोकली मीन्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग, ये भी ऑन ट्रैक पे है। सेल का मैन्युफैक्चरिंग जो PLI स्कीम में हम कर रहे हैं वो भी ऑन ट्रैक है। बाकी का भी जो PLI है उसका भी थोड़ा एक्सटेंशन करने का भी सुझाव आया है। एंड वी विल टॉक टू द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड वी विल टेक ए appropriate decision at the appropriate time. These are the few important things. And anything you want to add? आपको कुछ बोलना है बात में? तो आपका कुछ प्रश्न तो हम ले सकते हैं, तो कुछ तो मैं ही लूँगा, नहीं तो सेक्रेटरी साहब भी इसका रिप्लाई देंगे। That is the historic level of looting of bids. Now, to rectify all those who are PPA, states are also weighing options. So we are looking at this aspect, and in all probability, very soon the PPAs will be rectified. There is no problem as such. Sir, in this food and Jindal Civil, your ministry has fixed the target of 2047, 1800 gigawatt. So how the challenges or what type of challenges are you facing, or how you, what the strategy is? ये 1800 का जो टारगेट है, ये इंटेंशन से पहले फिक्स हुआ था। जब माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 47 का हमें देखा था कि किस को क्या करना है, उस समय ये हुआ था कि हमें आरी में 1800 गीगावाट करना पड़ेगा। 2030 के लिए कहा गया था कि 500 गीगावाट करना है। अब आपको मैं बताऊँ, ये नंबर बहुत बड़े लगते हैं, 1800 गीगावाट और 500 गीगावाट, बट हमारे ही देश में जो चीज़ सोलर कैपेसिटी 2014 में सिर्फ 2 गीगावाट की थी, आज 90 गीगावाट हो गई। जो टोटल आरी कैपेसिटी विद हाइड्रो 70-75 गीगावाट था, आज वो 212 गीगावाट हो गई। जो हमारे पास सोलर पैनल की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, वो आज हमारे पास 60 गीगावाट हो गई। सोलर सेल जो हमारे पास कुछ नहीं था, 1 गीगावाट से नहीं था, वो आज 8 गीगावाट हो गई और मार्च तक 20 गीगावाट हो जाएगी। मतलब इसमें प्रगति बहुत अच्छी रही है। अगर आप 10 साल का आंकड़ा देखें तो वो देखने के बाद ये 500 और 1800 बहुत बड़ा नंबर नहीं है। हमें वो चाहिए होगा, मेरे पास ओवरऑल टारगेट है 2070 का नेट जीरो करने का। उसके लिए हमें जो इतने माइलस्टोन फिक्स किए हैं 2030 के, 2047 के, फिर आगे आपके 2070 के। What about the wind and hydro? Wind and hydro are also part of the RE capacity. Wind capacity today is about 47 gigawatt. It is expected to go to 100 gigawatt by 25. Just a minute. सर जैसे आपने बोला कि वाटर एनर्जी के लिए जहाँ चर्चा हुआ है, तो उड़ीसा में लार्ज नंबर ऑफ वाटर बॉडीज है, इलाकूज है, तो कैसे उससे वाटर कितना अमाउंट का जा सकता है, उसके लिए कुछ चर्चा हुआ है क्या? और कुछ प्रोजेक्ट के लिए सेक्टर का अप्रूवल चाहिए, उसके लिए कुछ चर्चा हुआ है? में जो बात हो रही है वो वाटर ग्रिड और फ्लोटिंग सोलर की बात हो रही है। अभी क्या होता है, अगर मुझे लैंड में लगाना है तो मुझे लैंड पे या तो लीज पे लेना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, उसकी अलग एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे हमारे पास सरफेस अवेलेबल है, इसके ऊपर में सोलर इरिगेशन हो रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है कि उस एरिया में हम पूरा करके करें। थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, बट उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। हीराकुद में बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, उड़ीसा में और भी बहुत सारी वाटर बॉडीज है, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। सर क्या उसके लिए सेंटर का कुछ अप्रूवल चाहिए? इसमें अप्रूवल कुछ नहीं चाहिए, इसमें आप स्टेट की मीटिंग होगी, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। फ्लोटिंग सोलर पहले नहीं था यार, अब फ्लोटिंग सोलर पिछले 2-3 साल में काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो काफ़ी पब्लिसिटी देखने बिट किया है, उसमें कमीशन भी हो गया है। तो वही चीज़ हम रेप्लिकेट करते आएंगे जहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्टिव है, जो जिसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, और उड़ीसा के पास पोटेंशियल भी है, बहुत सपोर्टिव भी है, तो इसको हम लोग बहुत जल्दी कार्यरत कर लेंगे।
सर रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि जो ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करेंगे और फॉसिल एनर्जी को डेवलप करेंगे, इसके लिए इसका क्या कुछ इंडिया में प्रभाव पड़ेगा? दोबारा बोलेंगे। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने जब आते ही उन्होंने बोला कि ग्रीन एनर्जी को अवॉइड करेंगे, फॉसिल एनर्जी को डेवलप करेंगे, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया में? इंडिया का तो अपना रिक्वायरमेंट ही इतना ज़्यादा है कि अगर हम खुद ही अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें तो हमारे टारगेट्स हमारे को बहुत ही मतलब कमी रहेगी। ग्लोबली भी यूरोप में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, यूएस भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इसमें फार ईस्ट भी बहुत सपोर्टिव है। वो आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें वो भी अच्छा है, सोलर की बात करें वहाँ भी प्लांट सेटअप हो रहे हैं। हो सकता है वहाँ प्लांट कम सेटअप हो, हम ज़्यादा सेटअप कर लेंगे प्लांट। हर चीज़ के अपने पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। जी आपको अंदाजा हो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर है। उसमें क्या है कि जो हम जिस तरह इसका डेवलपमेंट सोच रहे हैं वो कोस्टल एरिया में ज़्यादा होगा, बिकॉज इसमें एक्सपोर्ट कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमारे को ग्रीन पावर चाहिए, साथ साथ में प्लांट चाहिए इलेक्ट्रोलाइजर वाला। तो बहुत सारे उड़ीसा में अभी 2 जगह में बात चल रही है जहाँ पे हब बनेगी। वहाँ पे क्या है कि कोस्ट लाइन पर है, पोर्ट के पास है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी फैसिलिटी दे रही है। तो अगर वहाँ से हम एक्सपोर्ट कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वेस्ट कोस्ट पर भी है पोर्ट्स, ईस्ट कोस्ट पर भी है पोर्ट्स, उड़ीसा के पोर्ट्स हैं और साउथ में भी। गोपालपुर और पारादीप। सर ये कब क्लोज करना है सर? ये लास्ट 2 क्वेश्चन बोलो। हाँ लास्ट टू क्वेश्चन बोलो। स्टेट गवर्नमेंट इसका जवाब देगी। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रही है। जैसे कि हमें कल बताया गया कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हाल ही में ऐसा है कि पोटेंशियल है आपके पास, तो मार्केट ड्रिवन कंपनी अपने आप ही आपके पास आके इन्वेस्ट करेगी, उसमें हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डिमांड सप्लाई ड्रिवन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। हाँ एनीथिंग? ये पूरे के इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने इनके लेडी सेक्रेटरी में पूरा प्रेजेंटेशन किया कि क्या स्कोप है। उसमें बताया गया, पावर सेक्रेटरी ने बताया कि हम लोगों ने उड़ीसा का एक पूरा रीअसेसमेंट कराया कि कितना सोलर कैपेसिटी है, कितना फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी है, बिकॉज आरी कैपेसिटी यहाँ बहुत कम लगी है। बट क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के हब्स बन रहे हैं कोस्ट लाइन, तो एसेंशियल है कि उड़ीसा में ही जनरेशन हो आएगा। उस पर चर्चा हुई, क्या क्या पॉलिसीज हैं वो हमें बताया गया, हम लोगों ने भी इनसे बात की। तो आगे जाकर के बहुत जल्दी फ्लोटिंग सोलर में डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, और आरी पास करने का भी यहाँ पे काफी स्कोप रहेगा। सी जो PLI स्कीम जो है, PLI स्कीम में whether it is now we are in the second phase, जो ऑफशोर विंड है उसमें भी हमने ओडिशा आइडेंटिफाई किया है। We'll call for the bid once study is complete. Now we have called at the first phase in Tamil Nadu and in Gujarat, and now Odisha is in the next phase because there is a good coastal line in the Odisha also. Since government of Odisha is now proactively working on all such issues, for example, अभी जो छोटे छोटे घरों के लिए भी इधर डिस्कॉम ने बहुत बढ़िया काम किया है रूफटॉप सोलर के विषय में। दे हैव डन एक्सट्रीमली गुड जॉब। ऐसे ही ऑफशोर विंड में हो, और जो अभी इलेक्ट्रोलाइज़र और ग्रीन हाइड्रोजन का जो PLI है, ये PLI ये बिडिंग के ऊपर होता है। और नॉर्मली जिस स्टेट प्रोएक्टिवली सपोर्ट करते हैं लोग उधर जाते हैं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द मनी वायबिलिटी गैप फंडिंग इन ए वे, so they will go to that state. And now Odisha is also very proactively working. I am quite confident in coming days there are so many investors already, some have already come, which I have told you, and in coming days many people will come. That is my confidence. Thank you. So till now, how many companies have taken part in this PLI scheme?
No, I have told you what is happening in Gujarat, in Odisha, and remaining there are so many. I don't, at present, I don't have that number. There are so many PLI schemes, whether it is in model manufacturing, green hydrogen, electrolyzer. There are so many PLI schemes. It is not one single scheme. In different sector, there are different schemes. So in that, many private sector will participate. And if you want all put together, how many have participated? That will be, sent to you through a mail or to a WhatsApp.